पाक पतन से ताल्लुक़ रखने वाले साबका एमपीए मियां नवीद ने अपने ड्राइवर के ऊपर रोज़े की हालत में बेईमाना तशद्दुद किया। गलत गाड़ियां खड़ी की हुई थी रोड पे ही, तो मैं फिर मियाँ साहब के पास आया हूँ कि सर ये गाड़ियां गलत खड़ी हैं। ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਨਾਫਰਮਾਨੀ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਲਵਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ, ਮੈਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਨ ਆਸੇ ਕਿ ਇਹ ਕਿਤੇ ਕੰਪਲੇਨ ਨਾ ਕਰ ਦੇ। हमारे साथ साबका एमपीए के ड्राइवर मौजूद हैं, मोहम्मद फ़ारूक। इनसे बात करते हैं और इनसे जानते हैं सारा वाक़या क्या है। फ़ारूक साहब ये बताइएगा, कब से आप साबका जो एमपी हैं मियां नवीद, उनके साथ बतौर ड्राइवर काम कर रहे हैं और क्या उनकी ज़ाती गाड़ी चलाते थे आप? और ये भी बताएं कि तशद्दुद क्यों किया? मैं पिछले 7-8 माह से मियाँ नवीद अली के पास एज ए ड्राइवर था, और जिस दिन ये हादसा हुआ है हम पाक पतन थे। मैं पिछले 7-8 माह से इनके पास जॉब कर रहा था। मैं रात को अपने घर चला जाता था। एक दिन मुझे, जिस दिन हम आए हैं, मुझे इसके पीए ने, वकार ने मुझे फ़ोन किया है कि मियाँ साहब बुला रहे हैं। मैं डेरे आया हूँ। जब डेरे आए हैं, रात के 12 साढ़े 12 का टाइम था। हम रात उधर से 12 बजे निकले पाक पतन से लाहौर के लिए। जब लाहौर के लिए निकले हैं तो हम रास्ते में आ रहे थे, आगे एक होटल पे गाड़ी खड़ी की है सहरी के लिए। 2 सवा 2 का टाइम था उस टाइम। तो जब गाड़ी खड़ी की है, वहाँ पे रोड पे गाड़ियाँ मियाँ नवीद साहब ने लगवा दी हैं और उन्होंने कहा कि आप नाश्ता करें। जब गाड़ियाँ लगाई हैं, गलत गाड़ियाँ खड़ी की हुई थी रोड पे ही। तो जब मैं दोबारा गाड़ी से उतर के जब हम होटल पे गए नाश्ते के लिए, तो मैं फिर मियाँ साहब के पास आया हूँ कि सर ये गाड़ियाँ गलत खड़ी हैं, थोड़ी सी साइड पे लगा देते हैं, खुदा न खास्ता कोई एक्सीडेंट ना हो जाए। तो उन्होंने कहा आप दफ़ा हो जाओ, आप नाश्ता करो। कोई जरूरत है कि मियाँ नवीद ਨੂੰ कोई बंदा रोके ਜਾਂ मियाँ नवीद ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਛੇੜੇ। मैं वापस चला गया। मैं नाश्ता किया। मैं उत्थे ਜਿਹੜੇ सिक्योरिटी गार्ड सन नाल 4, एक नाल बोरची सी, नाल एक ड्राइवर सी डाले वाला। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕਿ ਯਾਰ ਕਿਤੇ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਹੋਟਲ ਤੇ ਖੁੱਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸਨ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਗੱਡੀਆਂ ਤਾਂ ਸੇਫ ਖੜੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ। ਇੱਥੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਉਹ ਵੀ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਗਲਤ ਖੜੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਯਾਰ ਕਿਤੇ ਖੁੱਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਸੈਰੀ ਕਰ ਲਈਏ, ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਹਿ ਗਏ। ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਆਏ ਐਚ ਬਲੌਕ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਣਾ ਲਿਆ ਤੰਦੂਰ ਹੋਟਲ ਤੋਂ। ਉੱਥੋਂ ਖਾਣਾ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਖਾਣਾ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਨ ਰੱਬ ਨਵਾਜ਼ ਗਨਮੈਨ ਜਿਹਨੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੰਨ 'ਚ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਗੱਡੀ ਕਿਉਂ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਗਲਤ ਖੜੀ ਕੀਤੀ, ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਦੇ ਖੜੀ ਕਰਨੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਤਪ ਗਏ ਨੇ ਆਪ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਖੁਦ ਚਲਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਨਮੈਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਡਾਲੇ 'ਚ ਪਾ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਡਾਲੇ 'ਚ ਬਹਾ ਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਫੈਸਲ ਟਾਊਨ ਲੈ ਨੇ ਘਰ। ਜਦੋਂ ਗੱਡੀ ਅੰਦਰ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ, ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਘਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਗੇਟ ਵੱਡੇ ਨੂੰ ਤਾਲੇ ਮਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਔਰ ਡਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਸੋਟੇ ਗੜਵਾ ਲਏ ਨੇ। ਘਰ ਕਿਹਦਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਆਏ ਨੇ ਫੈਸਲ ਟਾਊਨ? ਮੀਆਂ ਨਵੀਦ ਦਾ ਆਦਾ ਜ਼ਾਤੀ ਘਰ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨ ਆਏ? ਉੱਥੇ ਇਹ ਕੁਛ ਅਰਸਾ ਪਾਕ ਪਤਨ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, 4-5 ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਲਾਹੌਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਬਾਕੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬੇਗਮ? ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਗਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਸਟਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਵਾਲਦਾ ਰਹਿੰਦੀ। ਜਦੋਂ ਸਮਾਨ ਕੱਢ ਲਿਆ, ਮੀਆਂ ਨਵੀਦ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਬਾਜ਼ੂ ਪਕੜਿਆ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਨਵੀਦ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ 'ਚ। ਉੱਥੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਥੱਪੜ ਮਾਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ। ਪਹਿਲੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਤੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਤੇ ਮੋੜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਲੰਮਾ ਪਾਓ। ਜਦੋਂ ਲੰਮਾ ਪਾਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ सामने मेरे को बैठे नहीं जा रहा। आपका रोज़ा था? जी उधर हमने सहरी की, रोज़ा रखा है। और ये जो जब आप पे तशद्दुद किया, रोज़ा था? जी मुझे रोज़ा था उस दिन, मुझे रोज़ा था, तशद्दद किया है। और ये गनमैन जो हैं रब नवाज और मुबशर, ये 2 गनमैन हैं, ये दोनों से ही जुल्म करवाता रहता है। कई मुलाजमों को पहले भी इन्होंने तशद्दद किया है। वो इनसे डरते, कभी वो मीडिया पे नहीं आए और ना ही उन्होंने कभी दरख्वास्त दिए थाने में। मारा किस तरह, तशद्दुद किस तरह किया कि बन के तशद्दुद किया या नीचे ज़मीन पे लटा दे? ज़मीन ते लटा के कमरे 'ਚ छोटा जिहा कलीन सी लटा के, एक गनमैन ने बाजू पकड़ी रखे ने, एक गनमैन ने लत्तां पकड़ी रखियां ने, एक गनमैन सी उन्हें मेरी गर्दन पकड़ी रखी। मियाँ साहब खुद सोटे मारते रहे ने। उस तो बाद ਜਿਹੜੇ गनमैन ने वो मैनू बट मारते रहे ने, ते आर्मी वाले बूट पाए होंदे ने वो मैनू ठुड्डे भी मारते रहे ने, गुस्सुन भी मारते रहे ने। ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ बट सिर 'ਚ ਵੱਜੇ ਨੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਰੀ ਫੁੱਲੀ ਵੀ, ਮੈਡੀਕਲ ਵੀ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਬਟ ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹੁਣ ਚੱਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਗਨ ਲੈ ਕੇ ਬੰਦਾ ਖੜਾ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ 2 ਦਿਨ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ, ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣ ਦਿੱਤਾ। ਉੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਟੀਕੇ ਵੀ ਲਵਾਏ ਨੇ, ਮੈਡੀਸਨ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੁੜ ਮੈਨੂੰ ਧਮਕੀ ਵੀ ਲਾਈ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੂੰ ਮੂੰਹ ਖੋਲਿਆ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਵਾ ਦਿਆਂਗਾ, ਤੇਰੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਤੈਨੂੰ ਮਰਵਾ ਦਿਆਂਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ 2 ਦਿਨ ਰੱਖ ਕੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਗਨਮੈਨ ਹੀ ਸਨ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਦੇ ਕਿਸੇ ਸੋਰਸਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ
ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਬਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਖਬਰ ਚੱਲੀ, ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਖਬਰ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੀਆਈਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਫੈਸਲ ਟਾਊਨ ਵਾਲੇ ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਫੌਰੀ ਜਾ। ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਉੱਥੋਂ ਗਈ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆਇਆ, ਗਨਮੈਨ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਬਾਜ਼ਿਆਬ ਕਰਾਇਆ। ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਬਣੀ, ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਨਾਫਰਮਾਨੀ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਕਰਵਾਈ ਸੀ, ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸਨ, ਤੇਰੀ ਜੁਰਤ। ਗਾਰਡ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨੂੰ ਗਾਰਡ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਬਹੁਤ ਮਾਰਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਤੇਰੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਯਾਦ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਮੈਂ ਬੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। यानी कि तू गुस्ताखी क्यों की है, तू मेरे अगे क्यों बोलिया, यानी कि तू कहता है कि गड्डी गलत खड़ी की है। हाँ जी, ਇਹ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ। ਕੁਝ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤੇ 'ਚ ਵੀ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਆਣਗੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਪ੍ਰੂਫ ਵੀ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੀਡੀਓ ਵੀ ਬਣਾਈ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਵੀਡੀਓ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਲਵਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ, ਮੈਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਨਾ ਆਸੇ ਕਿ ਇਹ ਕਿਤੇ ਕੰਪਲੇਨ ਨਾ ਕਰ ਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਬਰਾਨਾ ਹਾਲਤ 'ਚ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੇਰੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਆਲਾ ਅਫਸਰਾਨ ਅੱਗੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੇਰੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਆਈਜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਔਰ ਮੈਡਮ ਮਰੀਮ ਨੂੰ, ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਨੂੰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਥਾਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹਰ ਗਰੀਬ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਕਈ ਦਫਾ ਇਹਨੇ ਜਿਹੜੇ 2 ਗਨਮੈਨ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਰੱਬ ਨਵਾਜ਼ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਦਾ ਨਾਮ ਮੁਬਸ਼ਰ ਖਾਨ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਪੱਪੂ, ਕਈ ਦਫਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਇਹ ਪਲਾਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। हमारे साथ इस वक्त थाना फैसल टाउन के एसएचओ अफजाल रऊफ साहब मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि जिस शख्स के ऊपर तशद्दुद हुआ है उस तक ये कैसे पहुँचे थे, उस शख्स ने खुद पुलिस से रब्ता किया था। अफजाल साहब ये बताइएगा, बड़ा अजीब सा वाक़या है और जिस तरह तशद्दुद किया गया है और जिस्म पे जिस तरह के निशानात हैं, क्या मुतासरा शख्स का मेडिकल करवा लिया गया? जी बिल्कुल जी, जो मुतासर शख्स है इसको हमने पहले बाजियाब करवाया है। ये वाया सोशल मीडिया हमें पता चला है, हमारे पास कोई एप्लीकेशन नहीं है, कोई 15 कॉल नहीं है। ये वाया सोशल मीडिया हमें ये पता चला है कि इस तरह तशद्दुद हुआ है। इसका हमने मोबाइल नंबर ट्रेस किया। मोबाइल नंबर ट्रेस करने के बाद हमने इससे रब्ता किया, जिसने बताया, ये बड़ा आहिस्ता आहिस्ता बात कर रहा था। जब मेरी बात हुई इससे तो ये इसने कहा कि मुझे कमरे में बंद किया हुआ है, बाहर एक सिक्योरिटी गार्ड बिठाया हुआ है, तो मैं बाहर नहीं निकल सकता। तो इसने हमें एड्रेस बताया, एड्रेस पे हमारी टीम पहुंची है, वहाँ से हमने इसको बाजियाब करवाया। बाजियाब करवाने के बाद हमने मेडिकल करवाया। मेडिकल करवाने के साथ ही हमने इसकी एप्लीकेशन लेके एफआईआर दर्ज कर दी सर। एफआईआर किसके खिलाफ दर्ज की है, क्या दफात लगाई गई हैं, क्या दफात जो हैं वो बेलेबल है, नॉन बेलेबल है? जी एफआईआर जो है इनकी एप्लीकेशन पर हब्से बेजा में रखा गया है, जो टॉर्चर किया गया है और तशद्दुद किया, अभी हमने दफात लगाई हैं। मज़ीद उसमें जो मेडिकल का इनका डिक्लेयर होगा तो उसमें भी मेडिकल की दफात ऐड होनी है अभी। अच्छा, इन्होंने खुद पोस्ट लगाई थी, यानी कि जब इनको मोबाइल इनका वापस किया गया वहाँ पर जो सिक्योरिटी गार्ड से और जहाँ पर ये काम कर रहे थे साबका एमपीए के पास, तो इन्होंने खुद पोस्ट किया अपनी वीडियो को या तस्वीर को? नहीं, इन्होंने अपने किसी दोस्त को अपनी पिक्स सेंड की थी कि मुझे इस तरह तशद्दुद का निशाना बनाया गया है। तो दोस्त ने पहले तो तस्वीरें नहीं देखी थी, तो उसने मना कर दिया, भी नहीं यार, कोई अगर उसने थोड़ा बहुत अगर बदतमीज़ी की है तो छोड़ दो। लेकिन जब उसने तस्वीरें देखी तो उन्होंने कहा नहीं, ये तो मतलब बहुत ज़्यादा टॉर्चर हुआ है, शदीद तशद्दुद किया गया। तो उसने कहा भाई आप ना, उसने आगे सोशल मीडिया पे पोस्ट लगाई इसकी। तो जब आप लोग पहुँचे जिस एड्रेस के ऊपर, वहाँ पर इसको किस हालत में रखा हुआ था और वहाँ से किसको गिरफ्तार किया गया? जी उस वक्त जो हम जब जिस घर में हमने रेड किया है, उस वक्त एक रब नवाज जो गार्ड इसके ऊपर बिठाया गया था, एक गार्ड और एमपीए जो फॉर्मर एमपी हैं वो घर में मौजूद नहीं थे उस वक्त। तो वो गार्ड रब नवाज को हमने अरेस्ट कर लिया। रब नवाज में जो मेन कैरेक्टर है रब नवाज और वो फॉर्मर एमपी हैं जिन्होंने तशद्दुद किया है इस पर। क्या बताया अभी तक जो रब नवाज को आप गिरफ्तार करके लाए, उसने क्या बताया कि क्यों मारा और किस तरह तशद्दुद का निशाना बनाते रहे इसको? उसने बताया कि हमारी बस जो इनका फॉर्मर एमपी है उसके साथ कोई इसकी बहस हुई है, जिसकी वजह से उन्होंने लेकर कमरे में लेकर आए और हमें कहा कि इसे मारना शुरू करें, तो हम उसको टॉर्चर करते रहे। रब नवाज को गार्ड को गिरफ्तार किया है, तो अभी साहब का जो एमपी है मियाँ नवीद, उसको कब गिरफ्तार किया जाएगा, कहाँ पर है वो कुछ पता चल सका? जी हाँ बिल्कुल, हम अब जो लोकेशन वगैरह हमने उनके मोबाइल नंबर की ले ली है। जो फॉर्मर एमपी हैं, टॉर्चर उसने किया है, उसको हम इंशाल्लाह ताला ज़रूर अरेस्ट करेंगे, रात को रेड करके अरेस्ट कर लेंगे सर।